What's up, all my dear CAT aspirants? This is Amit Sora, your VARC educator. Welcome to Unacademy CAT. हमारी ये awesome वाली सीरीज शुरू है जिसमें अभी तक मैं आपको पैरा जंबल्स का एक वन स्टॉप शॉप वीडियो दे चुका हूं. आज आई एम प्रपोजिंग टू टीच यू सेंटेंस ऑड वन आउट और इसमें यूजिंग दिस किलर कोर टेक्निक आपको सेंटेंस ऑड वन आउट में 100% एक्यूरेसी मिलेगी. स्टे ट्यून टिल द एंड. हम लोग इसी वीडियो में कोर टेक्निक के साथ कैट लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे सो एज टू मेक यू मोर कॉन्फिडेंट. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मेरे बारे में सब कुछ आप पढ़ सकते हो. मेरा नाम है अमित रोहरा सर. आई एम एवरीथिंग VARC राइट हियर ऑन योर दिस चैनल. चलिए डेफिनेटली स्टे कनेक्टेड विद मी. दिस इज माय टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे बहुत सारा फ्री कंटेंट मिलते रहता है. दिस इज माय इंस्टाग्राम. फॉलो कर लेना फॉर अ लॉट ऑफ शॉर्टकट्स एंड इंटरेस्टिंग कैप्शंस. ओके आ जाओ. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑड वन आउट का चैलेंज क्या है, विच यू नो इन अ नटशेल. 5 सवाल, आपको 5 सेंटेंसेस दिए होंगे. ठीक है, आइडेंटिफाई द वन सेंटेंस दैट डजंट फिट. अभी ये डजंट फिट में बेटा सब कुछ आ गया. मतलब इसमें आपको थीम चेक करना पड़ेगा, सब थीम चेक करना पड़ेगा, आपको हिडन क्लूज देखने पड़ेंगे. दैट इज द चैलेंज. ठीक है, रिमेनिंग 4 विल फॉर्म ये वर्ड बेटा ये बहुत बढ़िया वर्ड है, कोहेरेंट. कोहेरेंट का मतलब होता है समथिंग दैट फ्लोज स्मूथली, समथिंग दैट मेक सेंस, या समथिंग दैट इज नॉन एब्रप्ट. ठीक है, तो मैं अपनी गंदी सी हैंडराइटिंग में ये 3 शब्द क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप बार बार अपने आप को पूछ के ये रिपीट कर सको, क्या ये 3 कंडीशन मीट हो रहा है क्या. इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस देन. चलिए ठीक है. नाउ पीपल ऑब्वियसली इसको क्या कंफ्यूजिंग बनाता है देख लेते हैं हम लोग. नंबर 1, ऑल द सेंटेंसेस विल 100% बी थीमेटिकली रिलेटेड. मतलब क्या, इनमें सब्जेक्ट मैटर होगा सिमिलर और सेम. इसमें कीवर्ड्स होंगे रिपीट. तो आप सोचोगे यार फिर अलग, या तो पांचों ही सेम लगेंगे या पांचों ही अलग लगेंगे. ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं बिकॉज इट्स कैट. बट सुनो, इसका तोड़ है. द ऑड सेंटेंस माइट सीम ग्रामेटिकली फाइन, बट यार लॉजिकल फ्लो तोड़ेगा. और वो लॉजिकल फ्लो ऐसे तोड़ेगा कि आपको सोचना पड़ेगा क्या है क्यों है. तो उसका आज आपको तोड़ बताएंगे. ठीक है, नो ऑप्शंस. यू नीड टू बिल्ड द पैरा योरसेल्फ पीपल, बिकॉज रिमेंबर सेंटेंस ऑड वन आउट इज अ टीटा क्वेश्चन. मतलब पहली बात तो 5 सेंटेंसेस में से जो 4 सेंटेंस साथ में होंगे वो भी जम्बल्ड होंगे ऑब्वियसली. तो यार अभी आपको उनको अनजम्बल नहीं करना क्योंकि उनका सीक्वेंस नहीं बनाना, पर उनको ग्रुप करना है, उनको हटाना है, तो वो अरेंज करना है. ठीक है, खुद के रेफरेंस के लिए. या तो फिर अगर वो ना करके आपको एक को ऑल टुगेदर अलग निकालना है चैलेंजिंग, बट वी गेट ओवर इट. चलो भाई. नाउ तो people, this is what the video is all about. I'll explain this quickly. I hope everybody can read it. I think you can read it. And people, ये बहुत awesome है. इसको खाली ऐसे याद रख लो, odd one out मतलब core technique. आ जाओ. देखो people, core technique का हमारा फंडा क्या है. हमारा C for एक थीम निकालो. ठीक है, थीम में बार बार अपने आप को ये कीवर्ड्स या क्लूज से पूछो कि यार व्हाट इज द हु और व्हाट इज द पैरा ऑल अबाउट. दिस इज योर चेक पॉइंट नंबर 1. ठीक है, तो C फॉर सेंट्रल थीम. सेंट्रल थीम में ये बार बार पूछो क्या एक विषय की बात हो रही है, क्या एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, इवेंट की बात हो रही है. पीपल माइंड यू, थीम खाली काफी नहीं होगा. तो डोंट अज्यूम कि एक वर्ड से आपको थीम निकल आएगा. बेटा जी आपको सब थीम एंड सब थीम भी. तो मेरा यहां पे सजेशन क्या है, व्हेन आई से पैरा एंड ऑल दिस जैज, व्हाट आई आल्सो मीन टू से इज प्लीज ट्राई एंड रिमूव 2 to 3 वर्ड्स. एक वर्ड का थीम नहीं बनेगा, वो सब में रिपीट होगा. नेक्स्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है. ओपनिंग सेंटेंस का गेम खेलो. ठीक है, एक ओपनिंग सेंटेंस निकालो विच इज नथिंग बट योर एंकर आइडिया या तो टॉपिक सेट. ये आपका टिपिकल इंट्रोड्यूसर होगा. ठीक है, अच्छा पीपल अभी ये कैसे निकालना है, रेफर टू माय पैरा जंबल्स का चीट शीट. मैंने आपको पैरा, जिसने देखा है बेटा उनको मिला है, आपको नहीं मिलेगा अगर आप देखोगे नहीं. चीट शीट पे मैंने एग्जैक्टली बताया इंट्रोड्यूसर को निकालने के कीवर्ड्स, इंट्रोड्यूसर को पहचानने के टेक्निक्स, एवरीथिंग इज विद यू. सो यूज दैट हियर. ऑसमनेस. चलो देन पीपल रिपीटिंग आइडियाज देखते हैं. तो ये एक एक आपका चेक पॉइंट है. इसके बेसिस पे यू विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टू दैट वन करेक्ट आंसर. रिपीटिंग आइडियाज में प्रोनाउंस, रेफरेंसेस, ट्रांजिशंस अक्रॉस सेंटेंसेस. ठीक है पीपल, ये सब के कीवर्ड्स आर प्रेजेंट बट आई गिव यू टुडे आल्सो. मैं फिर से रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो. ठीक है, तो रिपीटिंग में तो आपको मैंडेटरी पेयर्स बनाने हैं. आपको मेरे 9 टाइप्स ऑफ पैरा जंबल्स की थ्योरी यूज करनी है. पीपल वो 9 टाइम्स की थ्योरी, 9 टाइम्स नहीं 9 टाइप्स की, मैंने अपने अनअकैडमी के बैचेस में सिखाया. अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मैंने आपको फ्री में भी सिखाया. अनअकैडमी में फ्री के सेशंस भी होते हैं, आके देख लो यार.
ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट है, आइडिया ट्रांसफॉर्मेशन है, आइडिया इलेबोरेशन है, वगैरह वगैरह। एंड पीपल आपका एवरीथिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन। एंड फाइनली पीपल ई फॉर एलिमिनेशन क्लूज, इसके कीवर्ड्स दूंगा मैं आज का, टेंशन मत लो। शिफ्ट इन टोन, अनरिलेटेड एग्जाम्पल्स, एब्रप्ट एनी काइंड ऑफ टॉपिक। ठीक है, तो ये आपके चेक पॉइंट है। आपको बार बार अपने आपको पूछना है ये सेंटेंस पे टोन चेंज हो रहा है क्या, बोले तो पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव से न्यूट्रल। अच्छा, अनरिलेटेड एग्जाम्पल मतलब कि यार अगर हम लोग अमित सर के बारे में ये बात कर रहे हैं या ये एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये सेंटेंस अमित सर के बारे में कुछ और एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहा है। एंड फाइनली पीपल एब्रप्ट टॉपिक, कुछ ब्रांड न्यू आ गया, सो सॉर्टेड लाइफ। सो पीपल वंस अगेन जस्ट रिपीटिंग फॉर योर कोर, सी फॉर सेंट्रल थीम, O for opening sentence, R for repeating ideas and E for elimination के आपके क्या क्लूज है। बेटा अगर इस तरीके से सोचोगे तो जल्दी आंसर मिलेगा, वरना अगर एक एवरेज स्टूडेंट जैसे 5 वाक्यों को पढ़ना नए सिरे से शुरू करोगे कुछ नहीं होगा। बट चलो खाली ज्ञानबाजी ना सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, तो आ जाओ। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी कोर टेक्निक यूज करके दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। एवरीबडी आई वुड लाइक यू टू प्लीज लुक एट दिस सवाल। मैं स्क्रीन से हट रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आंसर लिखो नोटबुक में, फिर हम साथ में सॉल्व करेंगे। लेट्स गो। चलो पीपल, अभी आप वीडियो को अनपॉज कर लो। आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो, तो वेट फॉर इट, लेट्स क्विकली डिस्कस। नहीं किया तो मेरे साथ आ जाओ। पीपल अभी पढ़ना शुरू करते हैं, तो अगेन कोर टेक्निक लगाएंगे। तो ठीक है पीपल, यहाँ तो ओपनर लगा निकालेंगे, थीम निकालेंगे, रिपीटिंग सेंटेंस, एलिमिनेशन क्लूज, कोशिश करते हैं। हैविंग एन अप्रिसिएशन फॉर द वर्किंग्स ऑफ अनदर पर्सन्स माइंड, ओके, is considered a prerequisite for this strategic, कॉमा करना है, जल्दी जल्दी पढ़ो, टाइम ज्यादा वेस्ट मत करो। इट इज अ थियोरी ऑफ माइंड। पीपल अभी ये बोल रहा है थियोरी ऑफ माइंड, वो बोल रहा है अनदर पर्सन्स माइंड, दिस इज अ रेड फ्लैग, जो मैंने येलो में लिखा है। ठीक है, दो सम स्कॉलर कॉल्स इट मेंटलाइजिंग, मिस माइंड रीडिंग, ओके। दो वी मस्ट स्पेक्युलेट अबाउट अभी इट्स, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पता नहीं किसके लिए आता है। पीपल बी वेरी केयरफुल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, ठीक है, दिस दैट दीज दोज एंड ऑल्सो प्रोनाउंस, राइट। चलो, वी डू हैव इंडिकेशंस दैट द कैपेसिटी, सम कैपेसिटी, ये किसके लिए आ सकता है। चलो, दिस कैपेसिटी, ओए होए 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 होए, कैपेसिटी कैपेसिटी, पीपल देखो हिंट तो आपके सामने आ रहा है, मतलब कि मोस्टली ये और ये नहीं होने के चांसेस है। Develops from early beginnings, fast, effortless understanding. Oi, others thoughts. People, others thoughts and another person's mind. देखते चलो, मतलब चांसेस है कि ये भी शायद तो नहीं है। देखो हम ऊपर से कर रहे हैं खाली, ओके। फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पीपल वन ऑफ द मोस्ट, अमित सर ने पैरा जंबल में सिखाया था, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती है चांसेस है कि ये एक ओपनर है। चांसेस है, मैं नहीं कह रहा पक्की बात है, पर देख लो। ठीक है, ह्यूमन कैपेसिटीज इज द एबिलिटी टू परसीव, इंटरप्रेट अदर पीपल्स, अरे यार अभी कंफर्म हो गया, अदर और अदर, मतलब ये भी नहीं हो सकता पीपल, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें हमने ओपनिंग सेंटेंस आपका 5 बना। ठीक है, आप सीक्वेंसिंग बना सकते हो वैसे मेरे हिसाब से, दिस कैपेसिटी विल कम आफ्टर 5। ठीक है, 2 एंड वो आप देख लो, दैट्स कंप्लीटली ओके बाय मी। लेकिन द फैक्ट कि 2 रैंडमली टॉक्स ऑफ माइंड रीडिंग एंड थियोरी ऑफ माइंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सुनो वंस हम लोग अपनी तो बात ही नहीं कर रहे, अदर की बात कर रहे हैं। एंड पीपल, दैट इज माय करेक्ट आंसर, वाज आंसर ऑप्शन 2। डिड यू गेट इट पीपल? इफ यू गॉट इट, ये कैट का सवाल था, कैट पे ऐसा आने वाला है। अब सोचो +3 मार्क्स आपके पॉकेट में यूं ही आने वाले हैं, समझ रहा है। कोर टेक्निक अप्लाई करो, पैरा जंबल्स का टेक्निक अप्लाई करो, गारंटी मिलेगा रिजल्ट्स। एंड इन केस सम रॉकस्टार ऑफ माइंड डिड नॉट अंडरस्टैंड, बेटा जी प्लीज डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन इज गिवन, ये पढ़ लेना, इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और मेरे टेलीग्राम चैनल पे। चलो पीपल, गुड जॉब डन, आई एम लविंग इट। आगे बढ़ते हैं। चलो अभी आपको एक बहुत ही नटशेल में स्टेप बाय स्टेप सॉल्विंग, पीपल व्हेन आई से सॉल्विंग आई हेट दिस वर्ड, आई विल कॉल इट थिंकिंग। हाउ अबाउट दैट? थिंकिंग टेक्निक सिखाते हैं कि मेरे रॉकस्टार्स को एग्जाम में एग्जैक्टली वो 1-2 मिनट के टाइम में ऐसे सोचना। इसीलिए देखो खाली इतना ही थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी पटर है ही नहीं। पहली बात तो ना सेंट्रल आइडिया, ये प्रीटी मच कोर टेक्निक का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। फाइंड 2-3 sentences that are clearly related in theme. Ask बार बार कॉमन टॉपिक क्या है पीपल? कॉमन टॉपिक विल ऑलवेज कम इन 2 to 3 वर्ड्स। बेटा जी एक शब्द में नहीं आएगा। अगर आपने पहले वाले सेंटेंस में माइंड लगाया वो गलत है, बिकॉज इट वॉज रीडिंग अदर्स माइंड, समथिंग टू डू विद अदर्स थॉट्स। तो हो गए 2 शब्द,
ये बहुत जरूरी है। सो कीप आस्किंग योरसेल्फ। इसके बेसिस पे 2-3 सेंटेंस का आपको एक ग्रुप सीक्वेंस बनाना ही चाहिए। ये तो बनेगा ही, बनता है। चलो ये हो गया। पीपल अभी थोड़ा फ्लो निकालते हैं, ठीक है। वो जो कोहेरेंस की बात की थी हमने, देखो विच सेंटेंस कुड स्टार्ट। अभी जैसे अपने उसमें द मोस्ट दिया था, तो यार वो तो अच्छा लग रहा है, वही स्टार्ट कर सकता है ना, क्योंकि वो थीम भी सेट कर रहा है, बता भी रहा है। अच्छा, विच वंस बिल्ड ऑन इट। अभी बिल्ड ऑन इट मतलब कि यार ये इट रेफर्स टू थीम, ठीक है। एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशंस, सो इलेबोरेशंस, डेटा, डिटेल्स, कॉमा 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 कॉमा। चलो, लुक फॉर कनेक्टर्स। पीपल कनेक्टर्स के लिए पैरा जंबल्स का मैं लिख रहा हूं इधर, बेटा जी, पैरा जंबल्स का चीट शीट, ठीक है। पीपल इफ यू वांट ऑल दीज चीट शीट्स, आपको आज का दिन क्या करना है, इस वीडियो को देख के इंस्टाग्राम पे जाना है, मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे को फॉलो करो, _Amit_Rohra। मेरे को डीएम करो चीट शीट, मैं आपको सेंटेंस ऑड वन आउट और पैरा जंबल्स के 2 पीडीएफ, बेटा पीडीएफ भेजूंगा, बस एक सिंगल डॉक्यूमेंट, नो ज्ञान, नो थ्योरी, खाली कीवर्ड्स। तो कैट के 1-2 हफ्ते पहले जब आप सब कुछ का डन हो जाओगे, आप खाली वो पढ़ोगे। इमेजिन द इंपैक्ट इट विल हैव, ठीक है। चलो, पीपल हाउएवर, हेंस, फॉर इंस्टेंस, दिस दैट, दीज दोस, व्हाइल इन कॉन्ट्रास्ट, हमेशा दे विल रेफर टू समथिंग। ये आपका हिंट है, हमेशा मतलब मोस्टली, ठीक है ना। तो पीपल ये सेंटेंसेस में थीम नहीं होगा, लेकिन ये सेंटेंस जैसे इट्स, दोज, मतलब ये किसी के साथ तो जुड़ा होगा, ये आपको पढ़ के निकालना है, बट बहुत बढ़िया शॉर्टकट है ये, ठीक है। पीपल सो फार मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कमेंट्स जाके अमित सर के लिए एक दिल लगा लो यार। चलो पीपल, देन आओ आउटलायर पे। मतलब अभी आपने 2-3 सेंटेंसेस को भी जोड़ लिया, आपने ट्राई करके कनेक्टर्स भी बना लिए, अब निकालते हैं हमार ऑड वाला व्यक्ति, ठीक है। सो ऑड का चेक पॉइंट देख लो, समथिंग दैट डजंट अलाइन इन टोन, ठीक है। शिफ्ट्स टू एब्स्ट्रैक्ट टोन, एनेक्डोटल, एनेक्डोटल का मतलब होता है सेइंग, ठीक है। मतलब बेसिकली टोन शिफ्ट है, ये छोड़ो, अगर बहुत पटर पटर लग रहा है तुम लोग को, छोड़ो। टोन शिफ्ट मतलब कि सब कुछ पॉजिटिव था, एक नेगेटिव बोल रहा है, सब कुछ नेगेटिव था, एक ना पॉजिटिव ना नेगेटिव बोल रहा है, सबकी तारीफें हो रही थी, एक सेंटेंस खाली बोल रहा है, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिवली, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीपल पीपल हेलो, टोन शिफ्ट मतलब सेम चीज के बारे में बात हो रही है, सेम चीज के बारे में, लेकिन टोन अलग है ना, वो ऑड वन आउट है, भूलना मत। सब्जेक्ट, न्यू टॉपिक, इवन इफ वेगली रिलेटेड, ठीक है। पीपल अगर वेगली मतलब के छोटे, अजीब, दूर दूर तक एक नाता है, चलेगा, रिजेक्ट। स्कोप, टू ब्रॉड एंड टू नैरो, आई लव दिस। पीपल हमेशा याद रखता, जब आप थीम निकालते हो ना, थीम में कभी कभी एस्पेक्ट्स निकाला करो। एस्पेक्ट्स मतलब कि व्हाट पार्ट और पार्ट्स इज द सेंटेंस टॉकिंग अबाउट। जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में समझाया, अमित सर के बारे में 4 वाक्य कुछ और बोल रहे हैं एक चीज के बारे में, लेकिन अमित सर के बारे में एक वाक्य एक अलग चीज के बारे में, अमित सर कॉमन है। दिस इज व्हाट आई मीन बाय दिस। तो इज इट टू ब्रॉड और इज इट टू नैरो, ठीक है। तो ये भी चेक करो पीपल। तो अभी आपके पास देखो ये पॉइंटर्स आते जा रहे हैं, आपने टोन चेंज किया, चेक किया, आपने स्कोप चेक किया, पीपल बहुत पावरफुल है कि सब कुछ बात कर रहा है इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल पे एक अचानक आ गया महाराष्ट्र लेवल पे, रिजेक्ट। भले ही हम कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। सो पीपल यूजिंग दीज चेक पॉइंट्स, योर accuracy improves like crazy and you are more closer to the correct answer. चलो भाई आ जाओ। ज्ञान मिनिमम, सॉल्विंग मैक्सिमम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये 5 वाक्य, मैं स्क्रीन से हटना है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, एंड देन वील सॉल्व इट टुगेदर। चलो एवरीबडी, लेट्स गेट बैक, प्लीज अनपॉज द वीडियो एंड नाउ लेट्स डू इट टुगेदर। अगर आपका आ गया है बहुत बढ़िया, चिल बैरो, चिल मारो, और अभी देखो। सो पीपल पढ़ते हैं फटाफट। इन इंग्लिश, माय फेवरेट, देयर इज नो रूल फॉर नेमिंग ऑफ, रूल फॉर नेमिंग, ठीक है। ये देख लो, आफ्टर 10 वी हैव सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, ओके। Even more confusingly, I love it, some English, okay, words invert the numbers, ओए होए होए, not bad, ठीक है। They refer to, मतलब 14, वापस आ गया 14, यहाँ पे भी है यार, ठीक है। तो बनाते चलो, लिंक जोड़ते चलो। People, this is just my solving technique, so I'm teaching you like that. Literally मैं आपके सामने खुद ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप अपने टेक्निक से करो, कोर टेक्निक से करो, आंसर लेके आओ, that's all that matters, ठीक है। Puts the 4 first even though it can take children, okay,
अभी तक हम लोग बात कर रहे थे नेमिंग टेक्निक, कंफ्यूजिंग टेक्निक, नंबर टेक्निक, अभी चिल्ड्रन आ गया. सो पीपल ये एक रेड फ्लैग हो सकता है टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स. हम लोग नंबर्स ने बोला चलो एंड अंडरस्टैंड दैट 14, हाँ भले 14 है पीपल, नॉट बैड, इज डिफरेंट फ्रॉम 40. ओके, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 10 इंग्लिश स्पीकर्स, मल्टीपल्स ऑफ 10. तो पीपल हम लोगों ने यहां पे बात की टीन्स की, 13 14 15. यहां पे हम बात कर रहे हैं मल्टीपल्स ऑफ 10 की. देखो अभी देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स देख रहे हो. तो वहां पे नेमिंग ऑफ नंबर्स ऑफ सीरीज था, टीन्स की सीरीज, मल्टीपल्स की सीरीज देख लो. तो वापस से ये ठीक है, इंग्लिश स्पीकर स्विच टू 20 30, ये नहीं लग रहा. इफ यू डिडंट नो द वर्ड फॉर 11, इफ यू पीपल, यू तो जनरल है यार, मतलब मैं अभी तक ट्राई कर रहा हूं ढूंढने को, चिल्ड्रन कहीं आया है क्या? ओके, यू वुड बी अनेबल टू जस्ट गेस इट, यू माइट कम अप विद समथिंग लाइक 1 ओके पीपल, ये भी नहीं लग रहा. तो बस भाई, चिल्ड्रन चिल्ड्रन जिंदाबाद, चिल्ड्रन की वजह से ऑड वन आउट, खत्म कहानी. दैट इज द आंसर, दैट्स ऑल पीपल, अंडरस्टूड. ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड मैचिंग करना है. पैरा जंबल्स विल हेल्प यू लाइक क्रेजी, बट यू डोंट हैव टू रीअरेंज. मैंने आपको यहाँ पे रीअरेंज करके दिया है, ठीक है, ऑर्डर में. वो आप अपना एज अ होमवर्क ले लो, आप अलग से वो रीअरेंज करके इसे चेक कर लो. ठीक है, दैट इज फाइन. Get me the correct odd one out on the basis of core technique, theme, sub-theme technique, any technique. That's what is important. People, मजा है. अगर आपको दोनों को अभी तक सवाल सही आया है, बेटा कमेंट्स में जाओ और 2 दिन लगाओ अमित सर के लिए, तो अपने लिए, मेरे लिए नहीं. एक्चुअली यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल. चलिए पीपल, सो नाउ आर वी फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर, है ना? वर्बल एबिलिटी फन. इमेजिन अगर वीए इतना फन है अमित सर के साथ, आरसी तो इंसेन लेवल पे फन है. आरसी के लिए भी आपको चीट शीट्स, कीवर्ड्स, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक, सब कुछ इसी चैनल पे देंगे, डोंट वरी. चलो पीपल, अभी सिंपल है, खाली कीवर्ड्स है, यहाँ पे कोई ज्ञान नहीं है. कीवर्ड्स दैट सिग्नल कनेक्शन और डिसरप्शन की बात करते हैं. बस बस बस, छोटी छोटी थ्योरी का स्निपेट्स दे रहा हूं, क्योंकि इसका एक अल्टीमेट चीट शीट पीडीएफ आपको मिलेगा अगर आप मेरे को फॉलो और डीएम करोगे. देखो, सो पीपल कनेक्टिव वाले क्लूज देख लो. These are your connective वाले clues. You have to people please remember, बेटा जी मेमोराइज दिस. अमित सर बहुत कम चीजें आपको बोलते हैं रट्टा मारने को, ये रट्टा मारो, ये वर्थ इट है. ठीक है, तो आपके सारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, आपके ट्रांजिशन वर्ड्स एंड आपका फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, 100% दे विल रेफर, दे विल फॉर्म अ पेयर, दे कुड ऑल्सो बी अ सीक्वेंस, विच इज वेरी पावरफुल. मतलब इनका ऑड वन आउट होना रेयर है. ये ग्रीन फ्लैग्स है, रेड फ्लैग्स नहीं है. समझ में आ रहा है? चलो भाई, नेक्स्ट ऑड वन इंडिकेटर्स. ये समझ लो आपका चेकलिस्ट है फॉर द राइट आंसर. ठीक है पीपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आ जाओ भाई, देख लो. सेंटेंस इंक्लूड्स अ न्यू टॉपिक, नॉट रेफरेंस, ऑब्वियसली डा, ये तो बहुत ऑब्वियस है. चेंज इन द सब्जेक्ट, मतलब एआई वर्सेस एंशिएंट ग्रीस, ऑब्वियसली ये भी काइंड ऑफ काफी इजी है. ठीक है, अनएक्सप्लेन प्रोनाउंस, पीपल ये पॉइंट बहुत बढ़िया है. तो प्रीवियस में आपको अमित सर ने बोला दिस दैट दीज हाउ, जो भी है, लेकिन पीपल दिस दैट दीज इट्स हैज टू रेफर टू समथिंग. इफ इट इज नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग, वो चेक करो भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, अब आप बोलोगे सर हमको कैसे पता सर, वो खाली दिस दिया है ना. फिर बेटा जी जो आपने 2-3 का ग्रुप बनाया है ना आपने 2-3 सेंटेंसेस का तो एक ग्रुप, एक सीक्वेंस बनाया है, उससे वेरीफाई करो. वो दिस दैट इट्स, कुछ उसमें से जा सकता है, आपको समझेगा, ट्रस्ट में समझेगा. एंड फाइनली एनीथिंग विच इज एब्स्ट्रैक्ट इन अ स्पेसिफिक पैरा. एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन मतलब मन घड़त, ठीक है, दूर से एंड एवरीथिंग. बट पीपल, इवन इफ दिस डजंट वर्क, द अदर कोर टेक्निक एंड माय एलिमिनेशन टेक्निक 100% विल वर्क. चलो ठीक है, ओके, बस जी आ जाओ पीपल. इंपैक्टफुल वीडियो जहां पे आपका सॉल्विंग मैक्सिमम होना चाहिए, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे. पीपल आई अपोलोजाइज, पर आपको पढ़ने तो आ रहा है ना? हाँ पढ़ने तो आ रहा है मेरे बच्चों को. 5 सवाल है, आराम से करो. एक सेंटेंस ऑड वन आउट, मैं हट रहा हूं, पॉज करो, सॉल्व करो, देन वील सॉल्व टुगेदर. पीपल एवरीबडी प्लीज अनपॉज द वीडियो एंड आई होप अभी तक आपने सॉल्व कर लिया हो. लेट्स गो, आ जाओ. So given my previous finding that reading from screens is less efficient along with others showing that students must feel more distracted when reading from screens. ये 2 बार repeat हुआ है, बहुत important है. I strongly expected that multitasking, interesting, negatively affects बेटा जी comprehension. मतलब reading from screens बार बार आ रहा है. Okay. To my surprise, I found the opposite. Multitasking, okay, interfered with comprehension. Okay, ठीक है, when reading from paper. बहुत बढ़िया.
तो ये तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों जा तो रहे हैं। rather than using multitasking, okay, to regulate your arousal levels। ओए होए 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 होए, ये क्या बात आ गई भाई? हमने अभी तक बात की थी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेपर, अराउजल क्या? ओके, which can be difficult, try planning breaks। no people, red flag। and allowing fun diversion, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मेरे को ऑलरेडी लग ही रहा है ऑड वन आउट। चलो, this could be due to physical distance between different tasks। people, task मतलब मल्टीटास्किंग से रिलेटेड है, ठीक है। रीडिंग फ्रॉम स्क्रीन, हा, ये भी नहीं हो सकता। इन कॉन्ट्रास्ट मल्टीटास्किंग फ्रॉम पेपर, यार ये तो पीपल है ही, ठीक है। इन्वॉल्व डिफरेंट डिवाइस दैट वाज फिजिकली अवे व्हिच वाज प्रोबेबली मोर टाइम कंज्यूमिंग। डन पीपल, डन। तो एवरीथिंग टॉक्स फ्रॉम मल्टीटास्किंग व्हाइल रीडिंग फ्रॉम स्क्रीन्स एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड पेपर, लेकिन हमार 3 टॉक्स ऑफ जनरल मल्टीटास्किंग, दैट इज लिटरली दी ऑड वन आउट्स। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं पीपल, ऑड वन आउट इतना जैकपॉट सवाल है और इतना ऑसमली ऑसम कॉन्सेप्ट है। आपको खाली एक नंबर डालना है, एक नंबर नहीं, मतलब एक नंबर सॉरी, आपके कंप्यूटर पे, और आपको +3 मार्क्स मिलेगा एंड 0 मिलेगा बेटा जी अगर आपका गलत हुआ तो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, टीटा क्वेश्चन है। This is the magic. This is the detailed explanation. In case you did not get it, please refer to this. चलो भाई, we are having too much fun. अब बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स are yet to come and कैट्स के सवाल ये पहले सुन लो। People, हमारा प्राइस ड्रॉप बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। So you want any details on this? Link is in the description box. My only suggestion is all the features are there. You know, Unacademy subscription आपको देता है all access, all faculties, all batches, all content, डाउट सॉल्विंग, मेंटरिंग, ओमेट्स, सब कुछ कवर्ड है। पीपल, मेरे को रीच आउट करो at amit_rs, which is my telegram, if you want any guidance, help or mentoring, I am always there। फ्री में भी कर दूंगा बेटा, कोई बात नहीं है, रीच आउट करो, ठीक है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा ब्रांड न्यू बैच भी आ गया है एंड पीपल हमारे इसमें टेस्ट सीरीज भी सरल सा बना रहे हैं जो बहुत ऑसम है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। पीपल, हमारे ओ भाई ये तो जरूर ले लो यार, टेस्ट सीरीज का प्रोडक्ट ले लो पीपल, यू नीड इट। रिमेंबर, कोचिंग लो भी या ना लो, बहुत इंपॉर्टेंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए भाई, पीपल, हमारा कैट स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये फ्री का है, फ्री की चीजें कभी छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। सो पीपल, दिस इज द टाइम एंड द डेट, प्लीज डू इट। रिमेंबर, प्राइजेस है एंड पीपल आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, क्या बुरा है, विन विन है, ठीक है। एंड फाइनली हमारे रौनक से ले रहे हैं फ्री क्लास। पीपल, डेट एंड टाइम इज मेंशन्ड हियर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फ्री कभी मत छोड़ना, आके एनरोल करो, रौनक सर से पढ़ो, मजा आएगा। चलो पीपल, अभी जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, बस वी ऑलमोस्ट एट द एंड। 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रैक्टर सेंटेंसेस। देखो, मैं आज आपको सब कुछ ना बेटा खाली 3 या 4 दे रहा हूं। कोर टेक्निक, ठीक है, 3 कीवर्ड्स। तो अभी ये वाले 3 प्रकार के डिस्ट्रैक्टर सेंटेंसेस पढ़ो, देखो और जाओ। नंबर 1, जो टॉपिक को शिफ्ट करे। सेंटेंस विल सीम फाइन बट मूव्स अवे। इफ द पैरा इज अबाउट मेंटल हेल्थ, सेंटेंस टॉक्स अबाउट योगा। पीपल, योगा एप्स। आप बोलोगे मेंटल हेल्थ तो सर योगा इज फॉर मेंटल हेल्थ था, ना, उसका फोकस बेटा, उसका फोकस अलग है। फोकस इज मेंटल हेल्थ, उसका फोकस अलग है। यहां पे होगा मेंटल हेल्थ और यहां पे होगा योगा रिलेटेड एप्स, प्लीज रिमेंबर, ठीक है पीपल। सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट, टॉपिक शिफ्टर। नेक्स्ट पीपल, स्कोप ही अलग है, ठीक है। सो पैराग्राफ इंडिया के बारे में होगा, डिस्कसिंग ग्लोबल ट्रेंड्स, मतलब नैरो वर्सेस ब्रॉड। एंड फाइनली, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लॉजिकल आउटलायर, ठीक है। द ऑड सेंटेंस विल जस्ट नॉट फॉलो लीड टू एनीथिंग, नो लिंक बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो अभी आप ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस को मेंटली चेकलिस्ट बनाओ, या तो कोर टेक्निक को यूज करो या मेरी पैराजंबल्स की थ्योरी को यूज करो। बट बिटवीन ऑल ऑफ दिस, 2 कॉन्सेप्ट्स, पैराजंबल और सेंटेंस ऑड वन आउट, बेटा जी इस पे 4 से 5 सवाल आते हैं, ठीक है। 4 से 5 मतलब 3 5 15 प्लस 15 ब्रो इन योर पॉकेट है, ठीक है। तो ये भूलना मत। चलो, विद दिस पीपल आपको फाइनल चेकलिस्ट हम दे रहे हैं। डोंट फॉरगेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, पांचों सेंटेंसेस पहले पढ़ लेना विदाउट फेल। थीम को निकालना, सब थीम को निकालना, वर्ड्स को निकालना, लिंक्स को निकालना पीपल, कनेक्टर्स, प्रोनाउंस, मैंने आपको लिस्ट दे रखी है। एंड विच वन ब्रेक्स द फ्लो, आस्क योरसेल्फ, यू विल गेट द आंसर। चलिए, इसी के साथ ये सवाल करते हैं पीपल एंड वीडियो को खत्म करते हैं। आ जाओ, जल्दी जल्दी पढ़ो, वीडियो पॉज करो, आंसर लिखो, देन अनपॉज करके विल। चलिए पीपल, आई होप अभी तक आपने कर लिया होगा। प्लीज अनपॉज द वीडियो, लेट्स गो। US President Donald Trump's agenda for this has affected people. There's a steep decline in the number of student visas. Okay, so we are talking of
visa, Donald Trump decline. US Citizenship and Immigration Services handed out 4.21 lakh student visas. Okay. Statistics for this financial year, beta ji abhi dekho, statistics has found an aggregate decline. I love decline of 16% as compared to the previous year. मतलब ये और ये तो नहीं लग रहे हैं. A year before that, people before that has to refer to either last year or people this year. देख लो, एक hint है. US Department of State had handed out 5.02 lakh visas. ए पीपल, ये तो बहुत बढ़िया है. देखो 4.21 से 5.02 मतलब डिक्लाइन भी हो रहा है, डिक्लाइन जस्टिफाई भी कर रहा है, एंड अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग ऑफ दैट ओनली. तो कहीं ना कहीं पीपल ये तो नहीं लग रहे हैं, पर देखते चलते हैं. Asian students contribute to 40% of the total student visas. Now this statement is neutral, even though it is students and visas. All the others are talking about decline in the number of issue of visas, H1B visas to students because of Trump जी. लेकिन ये सडनली न्यूट्रल है, टोन शिफ्ट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट. एंड आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन पीपल 5 ही हमारा आंसर है. ऑड वन आउट इज 5. क्या बात, ठीक है. अंडरस्टूड पीपल, डिड यू गेट इट? बेटा जी अगर आपको सारे सवाल आ गए हैं तो जितने सवाल आए हैं उतने नंबर के दिल जाके कमेंट सेक्शन में लगाओ. आप बहुत बढ़िया कर रहे हो. ये सारे कैट के सवाल थे, लिटरली ऑल ऑफ देम हैव कम इन कैट. नहीं आया, डोंट वरी, डोंट स्ट्रगल. The answer explanations are given. You want more of such videos? Comment करो sir, video अमित sir videos लेके आएंगे. ठीक है भाई. So I obviously had too much fun, of course, getting this video. ठीक है people, and what I'm going to propose to do is get more of such videos constantly. I hope you enjoyed. अभी आपका एजेंडा बहुत क्लियर है. इसका चीट शीट चाहिए तो पीपल मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम करना, चीट शीट, और जुड़ जाओ यार. टेलीग्राम पे जुड़ो, इंस्टा पे जुड़ो, डाउट्स पूछो, मेंटरिंग लो. पीपल मेक फुल यूज ऑफ दिस. यू नो आई लव डूइंग व्हाट आई डू. ठीक है. थैंक यू सो मच. प्लीज स्टे ट्यून्ड. लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस कमिंग अप ऑन दिस चैनल. अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ.